बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉज में डिस्कस करेंगे फादर एंड मदर्स शेयर। ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, आगे रेफ़र होंगी। औलाद या चिल्ड्रन किसको कहते हैं? बेटा बेटी, सन डॉटर, ठीक है। पोता पोती या पड़ पोता और पड़ पोती को। ये एक ये एक रेडी रेफरेंस चार्ट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ये अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप 70-75% केसेस इनहेरिटेंस के सॉल्व कर सकते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं? सबसे पहले होते हैं फिक्स्ड हेयर्स, इनको कुरानिक हेयर्स भी कहते हैं, शेरर भी कहते हैं, या अरबी में कहते हैं ज़विल फ़ुरूद। इनका जो शेयर है वो कुरान शरीफ में डिफ़ाइन हुआ हुआ है। उसके बाद आते हैं रेजिड्यूरीज, इनको बैलेंस होल्डर भी कहते हैं या असबा कहते हैं अरबी में। ये वो लोग हैं जो फिक्स हेयर के शेयर जब उनको दे दिया जाता है तो जो बचता है वो इनके पास आ जाता है। और आखिरी जो इनहेरिटेंस है उनको कहते हैं डिस्टेंट किंड्रेड या डिस्टेंट रिलेटिव, या अरबी में इनको कहते हैं ज़विल अरहाम। फिक्स हेयर्स टोटल 12 होते हैं, इनमें से 5 प्राइमरी हैं, इनको हमेशा शेयर मिलता है, और ये फादर मदर हस्बैंड वाइफ और डॉटर, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचते हैं 7, वो होते हैं सेकेंडरी हेयर्स। प्रोसेस देखते हैं इंसान की डेथ के बाद उसी की जो जायदाद है उसमें से उसके फ्यूनरल के एक्सपेंस देने चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर अगर कर्जा है वो दे दिया जाता है। फिर अगर उसने कोई विल यानी वसीयत लिखी है वो दे दी जाती है, और जो पैसा बचता है वो फिर आ जाता है फिक्स्ड हेयर्स की तरफ। 12 होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इनको जब दे देते हैं हिस्सा तो फिर जो बचा वो चाहता है बैलेंस हेयर्स की तरफ। इस लिस्ट में जो भी टॉप पे है अलाइव वो बैलेंस उठा लेगा। अब देख लें, जैसे अगर बेटे हैं, ठीक है, तो फादर जो है वो बैलेंस नहीं उठाएगा, वो अपना मेन शेयर यहाँ से ले लेगा। और अगर लेट से ब्रदर अलाइव है तो ब्रदर चूँकि फिक्स तो नहीं है, उसका फिक्स शेयर कोई नहीं है, तो वो फिर यहाँ पे 5th में है। लेट से बेटे और बाप और दादा अलाइव हैं तो ब्रदर को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं फादर मदर के शेयर की तरफ। फादर का शेयर जो होता है, अगर मेल में से कोई एक अलाइव है औलाद में से, डिसेंडेंट में से, तो फादर का शेयर हो जाएगा 1/6, कोई एक भी अगर औलाद है मेल। और अगर मेल औलाद नहीं है, फीमेल औलाद है, तो फादर का 1/6 भी होगा, वो और जो एज अ फिक्स शेयर लेगा, और उसके अलावा वो बैलेंस ये भी उठाएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं इसको दोबारा से। ये देखें, फादर जो है वो औलाद नहीं है मेल, ठीक है, यहाँ से फिक्स उठा लेगा और यहाँ से इधर से जाके ये बैलेंस भी उठाएगा। अब कोई औलाद नहीं है तो फादर सारा बैलेंस ले लेगा, ठीक है। मदर का शेयर किस तरह होता है कि अगर औलाद है या 2 या उससे ज़्यादा भाई बहन है तो मदर का शेयर 1/6 हो जाता है। और अगर औलाद नहीं है या सिर्फ एक भाई या बहन है तो मदर का शेयर होता है 1/3। अब फादर मदर का एक स्पेशल केस होता है, उसे कहते हैं फादर मदर स्पाउस केस। इसमें ये होता है कि सबसे पहले स्पाउस में से जो भी अलाइव है उसको उसका शेयर दे देते हैं, ठीक है। वाइफ है 1/4, हस्बैंड है 1/2, ठीक है। अब जो बचा, मदर जो है उसका तीसरा हिस्सा उठा लेती हैं, और उसके अलावा जो बाकी बच गया वो फादर के पास चला जाता है। ज़ाहिर है वो 2/3 होता है बकाया का। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है फादर मदर हस्बैंड एंड सन, यानी बेटे की मौजूदगी में देखते हैं क्या शेयर होंगे। अब आपको पता है जब बेटा मौजूद होता है तो फादर सिर्फ अपना मेन शेयर लेता है, यानी 1/6 वो ले लेगा, ठीक है। मदर का शेयर 1/6 होता है। कोई भी औलाद हो, बेटा या बेटी, मदर का शेयर 1/6 रहता है, ठीक है। ये दोनों का शेयर हो गया। और लेट्स से हस्बैंड है, उनको 1/4 दे दिया, तीनों के शेयर को टोटल किया, 14/24 बच गया। बैलेंस क्या बचा? 10 बच गए, 10 शेयर बच गया। वो सारा का सारा बेटा उठा लेगा क्योंकि वो बैलेंस होल्डर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे होता है। नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब लेट से सिर्फ बेटा नहीं है, एक बेटी है हमारे अलाइव है, ठीक है। तो बेटी एक हो या ज़्यादा हो तो फादर का शेयर जो होता है वो अपना वो छठा हिस्सा भी उठाता है और वो रेजिड्यू भी उठाता है। तो फादर का शेयर हो गया 4/24 प्लस रेजिड्यू, ठीक है। मदर 1/6 उठाएंगी, बेटा या बेटी कोई भी हो तो मदर का 1/6 रहता है। इसी तरह वाइफ को भी हमने दे दिया, और डॉटर का होता है, एक डॉटर का 1/2 होता है। टोटल हमने किया, और
आ गया हमारे पास 23/24, ठीक है। एक शेयर बच गया और वो फादर को मिल जाएगा एज अ रेजिड्यू। अब सिमिलर केस है, सिर्फ हमने डॉटर्स को ज़्यादा कर दिया। 2 डॉटर्स हैं, 2 डॉटर जब हों या उससे ज़्यादा तो 2/3 वो आपस में शेयर करती हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फादर को वही मिला 1/6 प्लस आर, मदर को भी वही मिला। डॉटर्स ने लिया, जब हमने जायदाद डिस्ट्रीब्यूट की तो क्या हो गया, सारी की सारी जायदाद डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बैलेंस क्या बचा, 0। तो फादर को एज अ बैलेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि फादर, मदर और 1 ब्रदर, ठीक है। यानी ये केस है, इसमें कोई औलाद नहीं है। औलाद ना हो तो मदर का जो शेयर होता है वो आपको पता है होता है 1/3, सबसे पहले मदर को देते हैं, ठीक है। ब्रदर को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रदर जो है उसका कोई फिक्स शेयर तो होता नहीं है, और उसका रेजिड्यू की लिस्ट में भी नाम फादर के नीचे होता है। ये देख लें, यहाँ पे ब्रदर नहीं है फिक्स्ड में, उसको कुछ नहीं मिला, वो यहाँ पे ही लेगा। तो ब्रदर जो है वो यहाँ पे उसको रेजिड्यू नहीं मिलेगा क्योंकि फादर सारा रेजिड्यू ले जाएंगे। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी फादर, मदर और ब्रदर के शेयर्स की। अब स्पेशल केस पे चलते हैं, फादर, मदर और वाइफ, ठीक है। इस केस में आपको पता है कि सबसे पहले वाइफ को शेयर दे देते हैं, 1/4 दे दिया क्योंकि औलाद नहीं है, ठीक है। जो बच गया 3/4 बचा, मदर जो है उसका तीसरा हिस्सा उठा लेती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बचा वो फादर उठा लेंगे 1/2, ठीक है। इसको मैंने ग्राफिकली भी किया है, यानी एक शेयर लिया, उसके 4 हिस्से किए, 1/4 मैंने दे दिया मदर को, ये देखें 1/4, ठीक है। बाकी क्या बच गया, 3/4। अर्थमेटिक्स जो कह रही है तो डायग्राम भी वही कह रही है। फिर मदर ने जो बचा है, ये 3/4 बचा है, उसका तीसरा हिस्सा उठाना है, यहाँ से ये देख लें। तो अर्थमेटिक्स के हिसाब से ये 1/4 बनता है। यहाँ पे देखें, ये बैलेंस बचा था, मदर को इसका तीसरा हिस्सा देना है, तो वो ये हो गया, ये कितना होता है 1/4, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो सारा का सारा फादर को जाएगा, तो कितना बच गया, 1/4 के 2 पीस बच गए, किसके बराबर होते हैं, वो 1/2 के बराबर होते हैं, ठीक है। ये 1/2 है, यहाँ भी 1/2। तो ग्राफिकली और अर्थमेटिक के ज़रिए मैंने दोनों तरह से सॉल्व किया ताकि आप एग्जाम्पल को फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें। वही स्पेशल केस है। अब फादर, मदर, स्पाउस केस में हस्बैंड अलाइव हैं तो हस्बैंड को उनका शेयर दे दिया हाफ, जो बच गया मदर ने उसका तीसरा हिस्सा उठा लिया, तो वो कितना होता है 1/6, और फादर जो है वो बाकी उठाएंगे, वो हो गया 1/3, ठीक है। ग्राफिकली भी कर लिया, ये आप खुद देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।